ओके सो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी से तुम्हारे बहुत देखो भाई मेरे को ना डीएम भर गए हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह भर चुका है मेरा। तो मैं जल्दी से ये वीडियो तुम्हारे सारे डाउट्स कवर करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखो सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, चालू करते हैं काउंसलिंग से। तुम लोगों ने अपनी अपनी ब्रांच दी होगी, जो भी परसेंटाइल आएगा उस हिसाब से। बहुत सारे लोग को बहुत सारी ब्रांच मिली है। तो मैं देखो एक एक करके टिप्स देता हूँ। सबसे पहली बात कि 80 परसेंटाइल या फिर 75 परसेंटाइल के अबव तुम्हें सीएससी मिल गया होगा, सीएससी रिलेटेड ब्रांच। और बहुत सारे लोग हैं जिनको उससे कम में भी मिला है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जो बहुत सारे टॉप के बच्चे होते हैं 90 परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर वाले, जो लोग बाकी कॉलेज में भी अप्लाई करके रखते हैं, अगर उनका वहाँ हो जाता है तो यहाँ पे वो छोड़ देते हैं। तो वो वाली सीट किसको मिलती है? जो बाकी लोग अप्लाई करके रखे उनको मिलती है, ठीक है। तो किस्मत वाली चीज़ भी है। बीच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं तुम लोग को, जो कि है आरई का सॉल्यूशन। देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी होगी, एंड ज़रूरी नहीं है किट के बारे में, तुम्हें कोई भी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज कवर करते हैं आरई का सॉल्यूशन। तो तुम इनके पास जाके तुम कोई भी कॉलेज के बारे में पूछताछ कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज किस चीज़ के लिए अच्छा है, ओवरऑल प्रॉपर एडमिशन की जो काउंसलिंग होती है ना, मतलब कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, प्लेसमेंट क्या है, कुछ भी सारी चीज़ें कवर कर देंगे। प्लस एडमिशन में भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी होगा, प्लस कमेंट में भी होगा। इंस्टा आई, व्हाट्सएप नंबर दोनों है, जहाँ मैं तुम अप्रोच करो। देन आफ्टर दैट अब हम लोग बात करें कि तुमने जो ब्रांच ली वो तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, उस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है। देखो ओके सो बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो सबसे पहले तुम ब्रांच जो भी लेते हो तो तुम्हें अपने पैशन के हिसाब से ब्रांच लेना चाहिए। जैसे अगर किसी को कुछ AI/ML सीखने में बहुत इंटरेस्ट है तो वो AI/ML लो भाई। ऐसा नहीं है कि जो ब्रांच मिल रही है वो ब्रांच लेना है, ठीक है। ये तो ज्ञान वाली बात हो गई। मैंने थर्ड ईयर के पूरा अपना जो कॉलेज जर्नी कवर किया, 3 साल खत्म हो गए, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो गया हूँ। तो मेरे को इतना पता चल गया कि भाई अगर तुम ब्रांच लेते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा तुम धीरे धीरे ब्रांच से ही इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो इन द एंड टाइम के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो ब्रांच नहीं चाहिए था बट मिल रहा था, सीएससी हाइप में था तो ले लिया, ठीक है। तो तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच लो। अगर जिस चीज़ में पैशन है, आईटी में पैशन है, ईसीएस में पैशन है, मैकेनिकल में पैशन है, उसी में जाओ भाई। ट्रेंड मत फॉलो करो, क्योंकि इन द एंड तुम्हारे स्किल मैटर करते हैं। अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगे तो तुम्हारे स्किल्स ऑटोमेटिकली मन करेगा कि हाँ भाई अब तो मैं पढ़ूंगा ही, क्योंकि मेरे को करना था, ठीक है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा। कि ओवरऑल प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी मैं फोर्थ ईयर में घुसा, हमारा प्लेसमेंट इस बैच अभी चालू होगा। बट बहुत सारे बच्चे जो प्लेस्ड अभी भी होना चालू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले बैच की जो कंपनी आई थी उसमें हमें अप्लाई करने का ऑप्शन आया था। एंड इस प्लेसमेंट की बात हो रही तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करता हूँ कि सब बोलते हैं इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है। एक बहुत छोटा सा समरी देता हूँ। जब भी कंपनी आती है, तुम्हें कंपनी का फॉर्म आता है, मान लो तुम्हारे मेल में फॉर्म आया कि ये कंपनी आई हुई है किट में, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंपनी क्या मांगती है? कंपनी सिर्फ इतना मांगती है कि तुम बीटेक के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, एंड तुम्हारा CGPA जो भी कंपनी बोलेगी कि 7, 7.5, 8 इसके ऊपर है कि नहीं। बस ये 2 चीज़ कंपनी मांगती है, और नो बैकलॉग्स। अगर ये 3 चीज़ तुम क्लियर कर देते हो तुम्हें प्लेसमेंट बैठने मिल जाएगा, चाहे तुम सिविल के हो या किसी भी ब्रांच के हो। तुम्हें बस ये क्राइटेरिया पार करना है। ब्रांच वाइज प्लेसमेंट नहीं होता है कि सीएससी के बच्चे सीएससी के प्लेसमेंट बचेंगे। सीएससी के नाम का सिर्फ एक प्लेसमेंट नहीं होता है, पूरे ओवरऑल बीटेक का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बहुत बड़ा डाउट था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो प्लेसमेंट कभी भी बीटेक का कवर होता है, ना कि एक स्पेसिफिक ब्रांच का। आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट डाउट है, जो कि है तुम्हारा 12th का मार्क्स नहीं है। तो भाई 12th का मार्क्स की चिंता मत करो। तुम्हारा अगर इतना गारंटेड है कि तुम 55-60 के अब ले आओगे PCM एग्रीगेट, तो भाई फीस भर दो। किट मैनेज कर देता है। किट को तुम मेल कर दो कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं थोड़े दिन बाद रिजल्ट जमा कर दूंगा जब भी आ जाएगा। तो हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि जो अलग अलग बोर्ड के होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया था, तो उनने एडमिशन के बाद दिया था और वो एक्सेप्ट हो भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। किट ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं करता है। एंड बाकी फीस देने की बात हुई, तुम ऑनलाइन दे सकते हो, UPI से दे सकते हो, एंड तुम अपनी फीस को पार्ट बाय पार्ट दे सकते हो। अगर तुम्हें अपने एक बार में 10,000 देना, 20,000 देना, 30,000 देना, तुम पार्ट बाय पार्ट करके दो, बट पूरा अमाउंट दो। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है। भाई अलॉटमेंट लेटर इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब मेरे लिए, मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने फीस दे दी, 1.5 महीना हो गया था ऑलमोस्ट, तब जाके अलॉटमेंट लेटर आया था। मतलब सोचो मैंने 75,000 दे दिए थे और 1.5 महीने तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग चिल करो भाई। मेरा तो फेज़ 3 था तब ऐसा हुआ था, तुम्हारा तो फेज़ 1 है। टाइम लगता है बट आ जाता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आ गया पेमेंट का तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड या डिग्रेड करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात, अगर तुम्हें कोई ब्रांच नहीं मिली है एंड तुम्हें वही ब्रांच चाहिए थी, मान लो कोई डेडिकेटेड इंसान है जिसको AI/ML नहीं मिला, तो भाई तुम्हारे पास अगला फेज़ भी होगा। मेरे ख्याल से 3 फेज़ होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उस फेज़ में भी ट्राई कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें चिंता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, उस फेज़ में जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो किट का बेस्ट स्कोर होता है तीनों फेज़ मिला के वही कंसिडर होता है। तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दो, स्ट्रेस मत लो। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है,
मैं कभी लाइव आऊँगा, उस लाइव में तुम्हें बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। 2-3 दिन में मैं लाइव करूँगा एंड उस लाइव वीडियो में हम लोग लाइव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे यूनिक टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं लाइव करूँगा जिसमें तुम्हें तुरंत क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई देते जाऊँगा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम्हारे इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें डाउट पूछो, क्योंकि भाई मैं पर्सनली सबको नहीं डाउट क्लियर सकता भाई, पर्सनली सबका डाउट क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे डीएम आते हैं ना भाई। ज़रूरी नहीं तुम एडमिशन ले रहे हो तो, जिसको एडमिशन नहीं भी लेना रहता है, जिसको किट में सिर्फ बेयरली इंटरेस्ट होता है, वो भी मेरे को मैसेज करता है। तो मेरे पास 100, 150, 200 डीएम आ जाते हैं, मेरा व्हाट्सएप हैंग करने लगता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे। अगर मेरा बाय चांस मैसेज दिख गया तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए मैं ग्रुप बना के रखा हूँ। ग्रुप पे तुम आओ, ग्रुप में पूछो, कोई ना कोई तुम्हारा आंसर दे देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले लोग ऑलरेडी है। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा टॉपिक ऑफ द स्क्रिप्ट जाके। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि लैपटॉप कब मिलता है, तो देखो ये सब चीज़ तुम्हें मिलती है जैसे ही एडमिशन हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर तुम्हें लैपटॉप, सारे इन्फॉर्मेशन, आईडी कार्ड, सब कुछ मिल जाए। आईडी कार्ड तो भाई रिपोर्टिंग के दिन ही मिल जाता है, वैसे लैपटॉप उसी दिन मिलेगा। एंड लैपटॉप की तुम पूछ रहे हो कौन सा लैपटॉप मिलने वाला है, ये मुझे क्या, ये किट को भी नहीं पता रहता है। उस टाइम पे जो भी कंपनी के साथ टाई अप होगा या फिर जो भी कंपनी का सबसे लेटेस्ट मॉडल सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, वो कंपनी का ऑर्डर आ जाएगा एंड वो कंपनी मास में लैपटॉप भेजेगी और सारे बच्चों को, सारे बैच के सारे बच्चों को सेम लैपटॉप मिलता है, ठीक है। एंड जो तुम 75,000 रुपीज़ देते हो, उस 75,000 में से 65,000 इज़ फॉर लैपटॉप एंड 10,000 रुपीज़ इज़ फॉर योर सीट बुकिंग। तो जो तुम्हारा 10,000 है, अगर तुम रिफंड करोगे, मतलब एडमिशन अपना कैंसिल करते हो, तो वो 10,000 जो सीट बुकिंग का था वो वेस्ट हो जाएगा। बाकी 65,000 जो लैपटॉप का था वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो जो तुम ये 75,000 पे कर दो, बेसिकली तुम अपना लैपटॉप के लिए पैसा दे रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत तेज़ बोल के वीडियो खत्म किया, क्योंकि भाई अर्जेंट वीडियो था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट। जय हिंद, जय भारत।